आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि जियोन जिस बोट से ग्रेट क्लाउड एम्पायर जा रहा था उस बोट पे लुटेरे आ चुके हैं उस बोट को लूटने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा जियोन के सामने आता है और वो बंदे को देख के बाद में जियोन सोचता है कि मैं क्या इतना अमीर दिखता हूँ क्या? मुझे बिलीव नहीं होता है कि इतने सारे पैसेंजर में सबसे पहला मैं ही उनका टारगेट हूँ। उतनी देर में वो बंदा बोलता है कि बॉस हम यहाँ पे आ चुके हैं, आपका कमांड क्या है? यहाँ पे हम देखते कि बाद में वो लड़की बोलती है कि ना सारे मर्दों को मार दो और है ना औरतों को केवल जिंदा रखना। बाद में जियोन को समझ में आता है कि उसके बाजू में जो खड़ी थी वो उनकी हेड ही थी। और बाद में जियोन उससे बोलता है तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ऐसे दिखने में तो बुरी पर्सन नहीं हो। सुन के बाद में वो लड़की जियोन को कहती है कि ना जो अच्छे दिख रहे होते इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे इंसान होंगे और जो बुरे दिखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे इंसान ही होंगे पर्टिकुलरली। ये सुन के बाद में जियोन उसे थैंक यू बोलता है, ये तुमने आज मुझे ना एक अच्छा लेसन सिखाया जिंदगी का। और ये सुन के बाद में वो लड़की बोलती है अभी भी तुम्हें ना एकदम शांति से और है ना आराम से बातें कर रहे हो पर और तुम्हें देख के भी लगता है कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो, बट क्या करे, बट तुम्हें भी आज मरना तो यहीं पे ही पड़ेगा। सुन के बाद में जियोन बोलते है तुम्हें लगता है कि मैं आज यहाँ पे मरूंगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन बंदों के पास इतनी एबिलिटी है कि वो मुझे मार सके। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे बॉस के साथ है ना इस लहजे में बात करो। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन बस है ना अपना एक हाथ फैलाता है और अपनी एनर्जी उसके ऊपर फेंकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा मर जाता है और उसे देख के बाकी सब बोल रही है क्या ये तो मर गया है। ये देख के ग्रुप की बॉस जियोन से पूछती है तुम हो कौन? और बाद में मनी मन सोच रही होती है इतना ताकत केवल एक ही स्ट्राइक से इसने ना एक डिवाइन हार्मोनी रोम के बंदे को मार दिया। जियोन बोलता है वैसे तो तुम अच्छी बंदी नहीं हो पर और तुम चोरी भी कर रही हो, बट है ना फिर में वो बॉस बोलती है इस चीज से तुझे क्या लेना देना है। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ जीने का, क्या तुम्हें वो मौका चाहिए? और ये सुन के बाद में वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पे अकेले हो, अगर तुम्हें मुझे मौका देना तो सबसे पहले तुम्हें ना ये मेरे ना 20 डिवाइन हार्मोनी रोम के एक्सपर्ट से लड़के तो दिखाओ। ये कहते हैं यहाँ पे हम देखते हैं बहुत से आदमी जियोन के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे जियोन सोच रहा होता है उन बंदों को देख के कि यहाँ पे कैसे डार्क वर्ल्ड के बंदे अभी भी यहाँ पे कैसे हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बॉस ऑर्डर देती है उन सब बंदों को कि जल्दी से इसको मारो। और बाद में वो बंदे उस जियोन पे हमला करने जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन केवल अपनी उंगलियों से ना जो स्वॉर्ड बना रहा है उससे वो लोग है ना बैठे बैठे हवा में उड़ रहे हैं। और ये देख के बाद में वो लड़की भी है ना शौक में हो रही है कि ये कितना स्ट्रांग बंदा है। ये देख के बाद में वो बॉस बोलती है तुम हो कौन सही में? और बाद में बोलती है एक मिनट रुक जाओ, तुम शायद तक जियोन तो नहीं हो? और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और अभी मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें जीना है या नहीं जीना है, मैं तुम्हें ये लास्ट बार मौका दे रहा हूँ। सुन के बाद में वो बॉस बोलती है भली तुम्हें ना डिवाइन हार्मोनी रोम के बंदे होंगे बट है ना तुम्हारी ये आदत बहुत बेकार है कि तुम्हें ना अपने आप को है ना कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझते हो और हमें ना कुछ ज्यादा ही नीचा। बाद में वो सारे बंदों को बोलते है जल्दी से जाओ और उसके ऊपर साथ में हमला करो। और यहाँ पे बाद में हम देखते कि जियोन के ऊपर वो सब के सब है ना साथ में हमला करते। बाद में जियोन अपनी तलवार निकालता है और यहाँ पे हम देखते कि वो बॉस को सीधा एक ही बार में ना काट देता है आधा। और सबसे पहले है ना बॉस ही वहाँ पे हटती है और ये देख के बाद में वो सबके सब बोल रही है कि उसने बॉस को मार दिया। और यहाँ पे बाद में वो सारे के सारे सोल्जर गुस्सा हो जाते हैं उसके और बाद में वो जियोन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं पर उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और बाद में जियोन बस है ना अपने ना एक ही बार में उन लोगों को आराम से ना सल्टा देता है वहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बस है ना यहाँ पे लाशें पड़ी होती है उन बैंडीज। यहाँ पे ये सब देख के बाजू वाले लड़के बोल रहे होते हैं क्या बात है, एक डिवाइन हार्मोनी रोम के इतने सारे बंदों को केवल एक ही स्वॉर्ड से ना इसने मार दिया, ये कितना औसम है, ये कितना ताकतवर है। उतनी देर में एक जियोन के पास एक बंदा आता है और उसका नाम स्टीवर्ट वू होता है और वो बोलता है कि तुम अब क्या करने वाले हो इन 3 बड़ी शिप्स का जो ये क्लाउड शिप यहाँ पे तैर है, तुम क्या इनको है ना साथ में लेके जाने वाले हो ग्रेट क्लाउड एम्पायर में या फिर ना इधर ही बेचोगे उनको? और ये सुन के बाद में जियोन उससे पूछता है कि ना तुम्हें पता है कि इस एक शिप की प्राइस क्या होगी? और बाद में वो स्टीवर्ट वो बोलता है कि ना इसकी प्राइस शायद तक ना 300 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी एक शिप की। और ये सुनते बाद में जियोन बोलता है क्या बात है, 300 मिलियन यहाँ पे एक शिप की है, मतलब 3 शिप है यहाँ पे, मतलब कि 900 मिलियन गोल्ड कॉइन मेरे पास एक ही बार में। और जियोन बाद में उस बंदे को बोलता है कि तुम्हें ना पहले ये सारे पैसे दो और उसके बाद है ना उन पैसों को ना एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद है ना 5th फ्लोर मास्टर को दे देना जेंग किंगडम के और कह देना कि जियोन है ना अपना उधार चुका रहा है। और बाद में वो बंदा बोलता है कि ठीक है हाँ मैं कर दूंगा ये। इतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन बाद में ग्रेट क्लाउड एम्पायर में पहुंच चुका होता है और बाद में वहाँ पे क्लाउड बोर्ड पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आप पहुंच चुके हैं और जहाँ से उतरिए बोट से। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन है ना ग्रेट क्लाउड की है ना निंग सिटी के अंदर पहुंचा हुआ होता है। बाद में जियोन वहाँ पे आराम से रास्ते पे चल रहा होता है और देख रहा होता है कि है ना उसको कहाँ पे जाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से बाद में जियोन के ऊपर है ना एक लड़की लटक जाती है और बोलती है मुझे बचाओ बचाओ। और ये देख के जियोन बोल रहा है तुम मेरे यहाँ पे कर क्या रही हो? और ये सुन के बाद में वो लड़की बोलती है मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो ना, मुझे उनसे बचाओ मुझे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना वहाँ पे ना कुछ आदमी आ जाते हैं जियोन के सामने और उस लड़की को जियोन के पास में देख के बाद में ये बंदा बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई सफेद लड़की की, तू है ना मेरी लड़की को ना चुराया तू मेरे सामने। उनके बाद में जियोन उस लड़की से पूछता है वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहते हैं? और बाद में वो लड़की बोलती है मुझे वो यहाँ से ले जाके ना वैश्या बनाना चाहते हैं और मैं कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ना मर जाऊंगी बट मैं ये होने नहीं दूंगी मेरे साथ।
और बाद में हम देखते हैं वापस से वो बंदा बोलता है कि ना ये बंदे तू अपने काम से काम रख और दूसरे के काम पे टांग मत अड़ा। और वैसे भी मैं तुझे बता देता हूँ वो औरत है ना कोई ना भली लड़की नहीं है जो तू है ना उसकी सहायता करे। और ये सुनते ही बाद में जियान उस लड़की की तरफ देखता है और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि लड़की अचानक से ना बदल जाती है और बाद में वो हंसने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी स्लीव से बाद में एक चाकू निकालती है और सीधा जियोन के ऊपर हमला कर देती है। बट जियोन के रिफ्लेक्शंस के कारण ना उस चाकू से जियोन डॉज कर लेता है। और बाद में जियोन बोलता है क्योंकि अब तुम मुझे मारना चाहती हो तो अब है ना तुम है ना मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जियोन उसको बख्शता नहीं और एक ही बार में उधर काट देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की उसके जियोन के सामने ना पैरों पे नीचे ना मरी हुई पड़ी होती है। यहाँ पे हम देखते बाद में जियोन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और बाद में वो देखता है कि ना वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन बोलता है ये तो एक फॉर्मेशन है। जियोन कोशिश कर ही रहा होता है उस फॉर्मेशन से बाहर आने की। उतनी देर में एक पीछे से एक बंदा बोलता है क्या बात है तुम सरप्राइज हो गए ना। और बाद में वो बंदा और कोई नहीं होता है वो स्टूवर्ड ही होता है जो उसे ना बोट में मिला होता है। और वो बोलता है फॉर्मेशन मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया, चाहो तो तुम मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज करने की कोशिश कर सकते हो। सुन के बाद में जियोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को हिलाने की बट वो हिला नहीं पा रहा होता है। और बाद में वो बंदा बोलता है जियोन तुमने ना अंडर एस्टिमेट कर लिया हमारे डार्क वर्ल्ड को और कैंगनो अकेडमी को बहुत ज़्यादा ही। अंडर एस्टिमेट मतलब कि ना कमज़ोर समझ लेना। और बाद में जियोन बोलता है रियली। ये सुनते ही बाद में वो बंदा बोलता है कि ना ये इतने खतरे में होने के बाद भी है ना यहाँ पे इतना काम तरीके कैसे है, ये इसके पास कोई ट्रम्प कार्ड तो नहीं। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है जल्दी से जाओ और उस जियोन को मारो। और बाद में उस जियोन के ऊपर सब कूद वाले होते हैं कि ना बाद में जियोन के कपड़ों से ना गोल्डन लाइट निकलने लगती है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके कपड़ों से बहुत कुछ निकलता है। और उसे देख के बाद में वो बंदा शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि उसके पास क्या फॉरबिडन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के अलावा भी है ना कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है क्या जिसकी वजह से वो यहाँ पे घूम पा रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो और कोई नहीं होते वो गोल्डन अपने सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन ने अपने गोल्डन सोल्जर्स को समिन कर दिया और उन्हें देख के बाद में वो बोलता है ये तो सही नहीं है, अगर है ना उसने अपना स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तोड़ दिया तो फिर तो है ना यहाँ पे वो इनविंसिबल हो जाएगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में वो बंदा जोर से भागने लगता है जियोन से और उसको देख के बाकी सब लोग भी भागने लगते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं जियोन अपने फॉर्मेशन से आजाद हो चुका है और बाद में वो उनके ऊपर हमला करने लग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन किसी एक बंदे को भी वहाँ पे नहीं छोड़ता है। यहाँ पे जियोन है ना सबको है ना ले लेता है और बाद में जियोन अपने सोल्जर्स को वापस से अंदर बुला लेता है। जियोन को पता है कि वो उन्हें ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि ना उनकी कॉस्ट काफी हाई होती है, वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन मांगते हैं। और जियोन बाद में बोलता है अब इतना खर्चा हो ही चुका है तो चलो अब देखे तो सही कि इन लोगों के पास कोई अच्छा सामान है या नहीं है। और जियोन यहाँ पे सबको तलाश के देखता है तो यहाँ पे उसको केवल है ना 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स भी नहीं मिलते पूरे। और वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा पुअर थे यहाँ पे और यहाँ पे इनके पास कोई भी है ना एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल स्टोन भी नहीं थे। मुझे लगता है कि मिस लियो यहाँ पे होती ना तो वो तो इन लोगों को है ना देखते भी नहीं उन रुपयों को। थोड़ी देर में बाद में कोई जियोन का नाम पीछे से बुलाता है और बाद में जियोन बोलता है कि है ना कौन है। और बाद में जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डार्क वर्ल्ड का लॉर्ड और है ना डीन होता है। और डीन बोलता है कि ना हमें तुमसे कुछ बात करनी है जियोन। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है बोलो। और बाद में ना डीन बोलते हैं कि तुझे पता तेरे और ये कैंगनो अकेडमी के बीच में जो मामला है वो अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि उसे हमें ना शांति से ना निपटा सके। और बाद में ये सुन के जियोन बोलता है तुमने ही तो बोला था कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम लोग है ना चैन से नहीं बैठोगे, और अब क्या हुआ तुम अपना दिमाग माइंड चेंज कर रहे हो क्या। ये सुन के डीन बोलता है तुम्हें मालूम है ना अगर हम दोनों लोग अभी भी फाइटिंग करते रहते हैं ना इसमें दोनों ही लोगों का सफरिंग होगा, इसमें से अभी किसी का भी कोई फायदा नहीं। और जियोन बाद में बोलता है तुम बहुत बातें करते हो और अभी याद रखना ये जो मैटर है ना हम में से ना कोई एक मरेगा ना तो ये मैटर अब शांत होगा। और ये सुन के बाद में अब डीन समझ चुका है कि अब इससे बात करना एकदम बकवास हो चुकी है। और बाद में जियोन बोलता है चलो है ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बाद में जियोन बोलता है एक मिनट रुकना जरा, तुम मुझे बता सकते हो कि ये कैंगनो अकेडमी में कैसे पहुँच सकता हूँ यहाँ से। और ये सुन के बाद में डीन भी शॉक है और बाद में जियोन से पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। और बाद में जियोन बोलता है वैसे भी तुम्हें पता है तो तुम ना इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हो मुझसे बार बार। और बाद में जियोन है ना ये कह के वहाँ से हम देख रहे हैं उन दोनों को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम बाद में देख रहे कि डीन है ना दीवार पे ना पंचेस मार रहा है और बोल रहा है तुमने देखा है उसकी शक्ल देखी वो कितना एरोगेंट है और वो है ना उससे बात नहीं कर सकते अब हम। और उसके मास्टर के कारण मैं उसके ऊपर है ना धर्मारोम के बंदे भी भेज नहीं सकता। अगर है ना ये नहीं होता ना तो धर्मारोम के बंदे में कब के भेज के ना उसको ना कब का चीड़ फाड़ देता बहुत पहले ही। और ये देख के डार्क लॉर्ड बोलता है कि अभी इतनी देर तुमने उसका टाइम बर्बाद किया, इसका मतलब कि तुम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे थे ना यहाँ पे। और बाद में सुन के बाद में डीन बोलता है अगर वो डायरेक्टली है ना इंपीरियल कैपिटल जाता ना अभी तो है ना यहाँ पे ना ही मेरी कैंगनो अकेडमी और ना ही तेरा डार्क वर्ल्ड कुछ उखाड़ पाता उसका। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास एक ही चारा है इसके लिए मैंने मेन अकेडमी से ना जो मिडिल किंगडम है उससे हेल्प मांगी, पर उनको है ना टाइम चाहिए और इसीलिए ना मैंने यहाँ पे ना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जियोन भी है ना बेवकूफ़ नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि उसे पता चल चुका है, इसलिए ना वो भी है ना अब जल्दी से मूव करेगा। ये सुन के बाद में डार्क लॉर्ड बोलता है तो अब तुम्हारा इरादा है क्या आगे करने का कुछ। ये सुन के डीन बोलता है हमें सबसे पहले तो ना जियोन को है ना इंपीरियल कैपिटल में पहुंचने नहीं देना होगा ग्रेट क्लाउड एम्पायर के अंदर, वरना इसके कारण ना हम दोनों के ना डार्क वर्ल्ड और है ना कैंगनो अकेडमी में बहुत ज़्यादा है ना खतरा आ जाएगा। और सबसे पहले तो हमें अभी यहाँ पे ना किंग के असिस्टेंट के पास जाना होगा।
और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना यहाँ पे कैंगनू अकेडमी में पहुंच चुका है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंगनू अकेडमी में कोई भी नहीं होता और सारा के सारा सामान वहाँ से जा चुका होता है। और क्या बाद में ये देख के जियोन बोलता है कि कैंगनू अकेडमी के लोग काफ़ी चालू है, मेरे यहाँ पे आने से पहले उन्होंने सारे के सारे वैल्यूबल सामान ले लिए। मुझे यार उम्मीद थी कि मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यूबल सामान मिलेगा। बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रेट क्लाउड एम्पायर का है ना इंपीरियल पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पे अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं असिस्टेंट है ना मस्त नहा रही होती है, मतलब है ना मजे ले रही होती है। उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी एक सर्वेंट आती है और वो बोलती है मिस यहाँ पे है ना डार्क लॉर्ड और कैंगनू अकेडमी के डीन है जो आपसे ना मिलने के लिए ना रिक्वेस्ट है ना उन्होंने की है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और कल मैंने क्या बोला था कि 120 कमेंट आएंगे तो मैं 1-2 एपिसोड अपलोड करूंगा, बट यहाँ पे तो आप लोगों ने ना 100 कमेंट भी पूरे नहीं किए हैं। तो इसका मतलब मैं ये समझो कि ना यहाँ पे आप चाहते ही नहीं हो कि मैं 2 एपिसोड अपलोड करूँ। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि मैं 2 एपिसोड अपलोड करूँ तो जल्दी से ना इस वीडियो के अंदर ना 100 कमेंट कर दो, तो मैं ना बाद में दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा 2 घंटे के अंदर।